मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर को बख्तियारपुर में अपने घर के पास आलीशान स्कूल का उद्घाटन किया, जहां 2000 बच्चों के लिए 35 कमरे का 5 मंजिला स्कूल बनाया गया। 2 लिफ्ट की व्यवस्था है। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन बात करें राज्य के दूसरे स्कूलों की, तो वहाँ व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। अब इस स्कूल को ही देख लीजिए। ये है पटना से सटे फतुहा प्रखंड के बख्तियारपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय का नजारा। और ये हाल यहाँ 1 या 2 दिन का नहीं, बल्कि ये नजारा आपको यहाँ हर रोज देखने को मिल जाएगा। यहाँ बच्चे पढ़ाई करने के लिए स्कूल तो आते हैं, लेकिन जगह नहीं होने के कारण इन्हें टीचर घर भेज देते हैं और उन्हें कहा जाता है आज नहीं कल पढ़ाई करने आना। इतना ही नहीं, कमरों की कमी के चलते कई बार बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ाई करनी होती है। हमारे पास एक रूम है जिसमें 8 क्लास बैठते हैं और बरामदा पर 6-7 का व्यवस्था है, और एक रूम में 9-10 वगैरह चलते हैं। उसमें इतना व्यवहार है, इतना काफ़ी बच्चे हैं, 1000 बच्चे हैं जिसको बैठने की व्यवस्था दम ना के बराबर है। इसी चलते हम लोग का एग्जामिनेशन 6 और 7 इस टाइम और 8 क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसलिए सेकंड शिफ्ट में उसका एग्जामिनेशन। इसे बैठने की क्षमता जितने बच्चे बैठ सकते हैं बैठ जाते हैं, यानी कि हम लोग को 6 to 8 में 180 बच्चा की किसी तरह व्यवस्था हम लोग कर लेते हैं बैठने के लिए। बाकी बच्चे को हम लोग कहते हैं कि चल जाओ, अगले दिन आना। दिक्कत होती है, घूमने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे संख्या ज़्यादा है ना, क्लास में जगह नहीं है, बच्चे अधिक रहते हैं, तो घूमने में इधर उधर जाने में दिक्कत होती है। खड़े खड़े पढ़ाई होती है, बच्चे लोग खड़े रहते हैं, बैठने के अलावा जो भी हैं खड़े रहते हैं। टीचर अभी 18 हैं, 1 to 8। हाँ जी 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 जी, लेकिन 2 शिफ्ट चलता है, 2 शिफ्ट चलता है स्कूल। बस प्रिंसिपल हैं 9 से 11 मात्र प्रिंसिपल हैं, सिंगल, कोई टीचर नहीं है। 9 to 12 में एक भी टीचर नहीं है, सिर्फ प्रिंसिपल मैडम है। मैं इंग्लिश विषय पढ़ाती हूँ, है ना, लेकिन 9-10 के लिए भी मुझे डिप्यूट किया गया है। तो चूँकि अल्टरनेट डे बच्चे आते हैं, बच्चे तो सफ़र कर ही रहे हैं, जो बैठने की जगह नहीं है, उसके साथ साथ हम लोगों के ऊपर भी एक लोड है कि हम लोग सही तरह से अपना जो सिलेबस है पीसफुली पूरा नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ 2 कमरों का विद्यालय है हमारा, जिसमें एक में 9-10 है और दूसरे में है जो क्लास 8 के बच्चे पढ़ते हैं। 6 और 7 के बच्चे बारंडे में हैं, तो दिक्कत तो काफ़ी है सर। तो ये बात हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर के पदाधिकारी जो हैं उनके पास भी ये बात जानी चाहिए, बच्चों के हित में कुछ काम होना चाहिए, ताकि हम जो जिस कार्य के लिए यहाँ पे हैं, जो हमारा पर्पस है बीइंग अ टीचर, वो हम पूरा कर पाएँ, बच्चों को हम वो चीज़ दे सकें, मेहनत भी हो और वो जाया ना हो। 353 बच्चे नामांकित हैं। 9th में 173, 10th में 174 और +2 में 4 बच्चे नामांकित हैं। बच्चे आते हैं लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाता है बैठने का, इसीलिए अल्टरनेट डे यदि सारे बच्चे आ जाते हैं तो यहाँ की व्यवस्था बहुत ही दिक्कत हो जाती है और पुलिस को भी बुलाना पड़ जाता है यहाँ का संचालन करने हेतु। इसीलिए एक दिन छात्राओं को और एक दिन छात्रों को बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ एक ही वर्ग कक्ष है, उसमें 60 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। टीचर कितने हैं? टीचर हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है, प्रतिनियोजन में 1-2 शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए ईमानदार और कर्मठशील अधिकारी के पाठक को अपर मुख्य सचिव बनाकर शिक्षा विभाग की कमान सौंप दी। 1 जुलाई से के पाठक सभी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई तरह के नियम कानून लागू कर रहे हैं। कई तरह के फरमान भी जारी किए जा रहे हैं। ताज़ा फरमान ये है कि अगर बच्चों की उपस्थिति 75% नहीं हुई तो बच्चों का नाम काट दिया जाए। इसके डर से अब बच्चे भी स्कूल आने लगे हैं, लेकिन नियम तो लागू किए गए, परंतु व्यवस्था जस की तस है। ऐसे में स्कूलों में जगह का अभाव है और बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण बच्चे किसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे।